हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। हम क्लास में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसका मैंने इंट्रोडक्शन और 8.1 जो आपका एक्सरसाइज था वो मैंने करवा रखा है। आप उसका वीडियोस देख लीजिएगा। लिंक लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब हम सीधा चलेंगे 8.2 पे। जैसा कि आप 8.2 में क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, इवेल्युएट करना है हमें। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सेकेंड है हमारा 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। थर्ड है कॉस 45। फोर्थ है साइन 30 वाला। फिफ्थ है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं या फिर आपके बुक में होगा, तो हम डायरेक्ट अब सॉल्यूशन पे चलेंगे ताकि हमारा ज़्यादा समय न व्यर्थ ना गवाए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन उतारते हैं। जाइन साइन 60 डिग्री कॉस हमें दे रखा है 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। हमें इसमें दोस्तों इसके वैल्यूज़ आइडेंटिटीज के याद होने चाहिए ताकि हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका हम सीधा सॉल्यूशन करेंगे। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। कॉस 60 की भी कितनी √3/2 होती है। इनके फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन में देखे, तो आप लोग जाके देख लीजिए फॉर्मूले, तो आपको इंट्रोडक्शन में आराम से समझ में आ जाए। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। √3/2 आपस में कुछ भी नहीं होता, बीच में डॉट होता है, आपको पता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 2 2 जब 4 होता है, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है 4 का एलसीएम नहीं लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। 3 + 1 है तो इजिकल टू 4/4 हो जाएगा। तो हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा दे रखा है 2tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारा tan 45 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1² है, प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस हमारा कितना 30 डिग्री है और साइन स्क्वायर हमारा 60 डिग्री है। तो ये हमारा कितना हो गया 2, 1 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे 3/4 होती है। आप कहेंगे अचानक से क्यों, तो √3/2 मैंने लिख दिया। इसका वैल्यू आपको पता ही है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3/2। तो हम सीधा इसको 2 1 जा 2 हो जाएगा ये, प्लस ये 3 जा, आपको पता है √3 का स्क्वायर क्या 3 आएगा। 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। यहाँ भी कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या बचेगा 2 इज द आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलेंगे। हमारा थर्ड है जैसे कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और यहाँ पे 2√3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 1/√2, नीचे 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। √3 नीचे हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, जब हम इसको करने जाते हैं तो ये ऊपर नीचे आपको पता ही होगा क्रॉस हो जाता है, स्विच हो जाता है ये। तो ऊपर आ गया √3, नीचे 2 + 2√3। ठीक है, अब क्या होगा,
आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√2 + 2 √2 और √3, ठीक है। 2√2 इसमें कॉमन, तो हम क्या ले करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2√2, ठीक है, 1 + √3। अब क्या करेंगे, √2 हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर इजली आ सके, ठीक है। अब क्या होगा, 3×2 = 6 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, 1 - √3। अब नीचे आप देखिएगा, 2√2 इससे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। अब ये 1 + √3 आ गया और 1 - √3 आ गया। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, अभी भी आप नोट कर सकते हैं, a² - b² फार्मूला, a + b, ठीक है, a - b। हमें देखिए 1 + 3 है, 1 - 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√2, ठीक है। नीचे क्या होगा हमारा 4, ठीक है। अब a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो ऊपर हमारा क्या आ गया, √6 - 3√2, इसमें से बचेगा 4 × -2 इजिकल टू हम लिख सकते हैं √6 - 3√2, ठीक है, अपॉन में -8, ओके, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको फैक्टर करने जाए, 2 × 2 = 4, नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम वैसे करें तो 3√2, अब इसको ऐसे ले जाए, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 8। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम 4th पे चलेंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4th हमारा sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। फिर सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ओके। अब इसमें हम सबसे बड़ी बात है, आइडेंटिटीज कर रहे हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। तो sin 30 सीधा 1/2 tan 45 1 माइनस 2√3 सेक 30 हमें पता है क्या, 2√3 प्लस 1/2 cos 60 प्लस cot 45 1 tan का cot होता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे में पूरा 2√3 कॉमन ले लेंगे, 2√3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2√3। जिसको एलसीएम ना समझ में आ रहा हो, नहीं ले सकता, तो मुझे बताइएगा, एक वीडियोस में अभी एलसीएम और एसएफ पे डालने वाला हूँ, ताकि उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2√3 नीचे भी आ जाएगा, नीचे आपको पता ही है 2 है, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया देखें, 3√3 - 4 अपॉन में
2√3 4 + 3√3 अपॉन में 2√3। ठीक है, ओके, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 और 1 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये आया, तो हम इसको सीधा 3√3 -4 2√3। अब ये आपको बताइए, मैंने ऊपर जाएगा तो स्विच हो जाएगा, फ्लिप हो जाता है, तो 2√3 अपॉन में हमारा आ गया 4 + 3√3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 3√3 -4 4 + 3√3। अब क्या करेंगे, स्टेलाइज 4 - 3√3 4 - 3√3। ओके, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 4 × 3 = 12 √3 माइनस, अब क्या है 3 × 3 = 9 और रूट से रूट कैंसिल, तो 3 ये कितना हो जाएगा 27। ओके, यहाँ पे 4 × 4 = 16 माइनस का। ठीक है, फिर वहाँ पे 4 × 3 = 12 नीचे हमारा क्या आ गया, देख सकते हैं 4 × 4 = 16 3√3 3√3 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27। ठीक है, रूट हट गया -27। ओके, वो हमारा क्या बचेगा, देखिए 12 12 1 12 12 24 √3 27 में और 16 कितने हो गए -43, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पे -11। ठीक है, अब क्या है हमारा वैल्यू कितनी में आनी चाहिए प्लस में, तो 43 - 24 √3/11। ठीक है, तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, हमारे को 5th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10² 45। ठीक है, तो हम इसका सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 5 cos² हमारा कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर + 4 2√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही 2 × 2 = 4, तो 5/4, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं। अब नीचे इधर क्या आएगा 2 × 2 = 4, यहाँ 3, तो 4/3 है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4 × 4 = 16, नीचे 3 आएगा -1। ठीक है, बस मैं ऐसे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। 2 × 2 = 4 1/4 3 का √3 तो आ जाएगा 3 अपॉन में 2 × 2 = 4। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा एलसीएम आएगा 4 × 3 = 12 नीचे आ गया, ऊपर हमारे क्या आ गया। ठीक है, एलसीएम में 5 × 3 = 15 + 16 × 4 = 64 -12। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया हमारा 4 है सेम, तो कितना आया 1 + 3, तो हमारा सीधा आंसर क्या आया 15 और 5 64। ठीक है, -12, तो यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो 16 7 3 1 4 4/4 तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है, और नीचे इसका 12 था, तो 12 इसका आंसर 67/12, क्योंकि 12 में से 15 में से 12 का आपका कितना बचा 3,
3 और 64 67, नीचे 12 था ही, और नीचे क्या था 1+3/4, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, तो हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें आंसर तो बताना ही और जस्टिफाई भी करना है, मतलब सॉल्व करके हमें आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10² 30 डिग्री। हमें आंसर भी बताना है और जस्टिफाई भी करना है, तो सीधा हम सॉल्यूशन पे ही चलते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम इसका सीधा सॉल्व करेंगे। 2 हमें 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है 2√3 हो जाएगा ये, अपॉन में 1 + 1/3। तो हम इसको सॉल्व करने जाएं तो 2/√3 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे तो 4/3। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2/√3 इंटू 3/4 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया 2/√3, तो हमें यहाँ पे 3 से कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया √3/2। √3/2 इसलिए हमने रेशनलाइज किया क्योंकि √3/2 अगर आता तो हमें वैल्यू सॉर्ट आउट करनी थी, और ये हमें पता है sin 60 की वैल्यू। तो आंसर कितना है तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, द करेक्ट ऑप्शन इज ए sin 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे कि हमें जब तक फाइनल आंसर नहीं निकालना तब तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। अब सेकंड हमारा दे रखा है 1 - 10² 45 डिग्री। ठीक है, 1 + 10² 45 डिग्री। सिंपल, 1 - 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 - 1 1 + 1, इसके आगे 0/2, पता है कोई 0 आ गया मतलब आंसर क्या आएगा 0, और 0 किसका है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, जो हमें 0 दे रखा है। ठीक है, अब थर्ड हमें कह रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन ए क्या होगा, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। व्हेन मान लो ए को हमने 0 रख दिया, ठीक है, तो sin 2a = sin 2 0 क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री = 0। ठीक है, फिर 2 sin a = 2 sin 0 डिग्री = 0 0। ठीक है, तब जाके क्या होगा, sin 2a किसके बराबर होगा, 2 sin a के। ठीक है, बराबर हो गया। तो हमें पहले क्या था, इसमें 0 डिग्री रखा है इसलिए ताकि हम चेक कर सकें इसका क्या आएगा, और ये हमारा 0 पे ही सॉल्व हो गया। तो इसका द करेक्ट ऑप्शन इज ए 0 डिग्री। ठीक है, अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, 2 10 30 डिग्री 1 - 10² 30।
तो हम सीधा सीधा चल सकते हैं इस पर। 2 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो आगे हम कर सकते हैं 2/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर था, तो ये जो 1 माइनस 1/3, ठीक है, इजिकल टू 2√3। ओके, नीचे 3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3 माइनस 1/3, तो 2√3, 3 माइनस से 1 गया तो 2√3। ओके, यहाँ पे नीचे 3 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, अब ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, वही मैं देख रहा था इसलिए ऐसा था, क्योंकि मेरे से गलती लिख दिया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे 2 से 2, अब हमारे पास क्या बचा 3√3। अब देखो आंसर तो ऐसा तो आता नहीं है, कोई किसी वैल्यू में होती नहीं, तो हम क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या होगा ठीक है, ये है √3 से 3 क्या कितना हो गया हमारा, क्या है 3√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कितना आया 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच गया √3। ठीक है, जब √3 बच गया हमारा, और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है tan 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लिख दिया मैंने, उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन कर लिए जाए। इफ 10a प्लस बी, थर्ड क्वेश्चन हमारा, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें क्या दिखाना है, 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 से छोटा है। a से बड़ा होगा b से, तो फाइंड a एंड b निकालना है। तो सीधा इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, हमें क्या गिवन है 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या था a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 30, 60 था, और a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा कितना था 30। ठीक है, अगर हम a के केस में इसका करते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 2a इज इक्वल टू 90। ठीक है,
तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 90/2। ए हमारा क्या आ गया 45। ठीक है, और एक केस में हम क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसमें हम करेंगे तो फिर क्या होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 30/2, तो b इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, तो ये 45 हो गया, एक 15 हो गया। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, क्योंकि हमें दोनों एंगल ए और बी बताने थे। हम फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स भी बताने हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, 5 ऑप्शन है, सीधा हम आंसर पे चलते हैं। अब फोर्थ का फर्स्ट है हमारा टेक, एक अगर हम 30 ले लेते हैं जैसे मैं लिख, ठीक है, और बी को हमने 30 डिग्री मान लिया। हमें क्या दे रखा है साइन ए बी ना, साइन ए प्लस बी, अगर हम इसकी वैल्यू रख दें साइन 30 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, एंड हमारा दे रखा है साइन ए प्लस बी, जो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो साइन 30 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 हमारा होता है 1/2, 1/2 एलसीएम लेते हैं तो 2/2 आएगा, तो 1। अगर हम साइन ए प्लस बी करते तो आंसर क्या आएगा √3/2, और ये करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स। तो हम सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या है ट्रू, बिकॉज द वैल्यू, क्योंकि सेकंड में हमें क्या कर रखा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज और एज थीटा इंक्रीजेज, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब अगर थीटा बढ़ता है, तो ये सही है। क्यों है, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजेज ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 as the theta increases from 0 to 90। अब देखते हो कि थीटा जब इंक्रीज होता है तो वैल्यू भी साइन में बढ़ती चली जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा वो फॉल्स है। क्यों है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो बढ़ता है, कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता है, कॉस थीटा में अपोजिट होता है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos
theta decreases from 1 to 0 as theta increase from 0 to 90। फोर्थ में हमें क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज देख चेक करते हैं कि लेट अस टेक थीटा अगर 60 डिग्री होता है तब हमारा साइन थीटा, अगर हमने साइन 60 की वैल्यू रखी तो √3 आएगा बाय 2 एंड कॉस थीटा कॉस 60 रखी तो √3 बाय 2 नहीं आता, बल्कि ये क्या आता है 1 बाय 2। ओके, तो क्या हो गया, साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, फिफ्थ है हमारा cot A is not defined for A equal to 0, तो ये ट्रू है। फ्रॉम द टेबल वी हैव cot थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है किस पे, अगर a इज इक्वल टू 0 पे है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का 8.2 यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बोला कि मैंने आपका लिंक आपका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पे एंड तक रहने के लिए थैंक यू, और जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से देखिएगा। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग वीडियोस देखिएगा, जो भी आपको कमी लगे, जो चीज़ आपको डाउट हो, जो भी आपको समझ में ना आए, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जो पहली बार आए वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने ये एक्सरसाइज कर लिया पर जिसको ज़रूरत है वो आराम से ये एक्सरसाइज कर ले। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोग आराम से क्वेश्चन आंसर करते रहे, इसलिए मैं फेसलेस वीडियो बनाने का, ताकि आप लोगों को ये जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड हो सके, नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने से आपको PDF भी मिल जाएगी नोट्स की। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।